चारों तरफ से बुद्धि को हटाते हुए सिर्फ अपने आप को देखने का अभ्यास करें कि मैं कौन हूं। इस शरीर को चलाने वाली हर संकल्प की रचना करने वाली, हर भावना को महसूस करने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। अपने आप को देखें भ्रिकुटी के बीच अति सूक्ष्म चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट shining in the center of the forehead, एनर्जी जो इस शरीर की मालिक है। मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरी अपनी नेचर है। शांति मेरा ही संस्कार है। शांति की किरणें मुझ आत्मा से निकल चारों तरफ फैल रहे हैं। बुद्धि के द्वारा हल्के से उसको देखने का प्रयास कीजिए। मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप इस प्रकृति के बीच विराजमान इस शरीर की मालिक हूँ। अपने ओरिजिनल स्वरूप में मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ।
शांति जिसको मैं हर जगह ढूंढ रही थी, ये तो मेरी अपनी नेचर है, मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, मेरा अपना संस्कार है। शांति के वाइब्रेशंस मुझ आत्मा से निकल चारों तरफ फैल रहे हैं। जैसे सूर्य की किरणें चारों तरफ रोशनी फैलाती हैं, वैसे ही मुझ आत्मा से भी शांति के वाइब्रेशंस मुझसे निकलकर चारों ओर फैल रहे हैं। मैं आत्मा इस देह और देह की दुनिया से किनारा कर अपने घर की तरफ चलती हूँ। देखें अपने आप को, that point of light traveling upwards. ऊपर जा रहा है, इस सृष्टि को पार करते हुए अपने घर की तरफ मैं जा रही हूँ। उस चांद सितारों की दुनिया को पार करते हुए अपने घर में आत्मा पहुंची हूँ, जहां चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है। Just peace everywhere around me. शांति धाम मुझ आत्मा का घर है। मैं आत्मा मीठे शिव बाबा, जो मुझ आत्मा का पिता है, मुझ आत्मा की तरह ही वो भी एक प्रकाश का पुंज है, ज्योति स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा उनके सम्मुख आकर बैठ जाती हूँ। शिव बाबा, जिनसे मैं हर संबंध जोड़ सकती हूँ, चाहे वो माता पिता का संबंध है, चाहे वो बच्चे या दोस्त का संबंध है, हर संबंध मैं शिव बाबा के साथ अनुभव कर सकती हूँ। शिव बाबा, जो मुझे देते ही जाते हैं, मुझे भरपूर करते जाते हैं। अपने मन में जो भी बात हो, जो परेशान कर रही हो, इस दोस्त से कर सकते हैं। कहकर हल्के हो जाएंगे। शिव बाबा शांति का सागर है। जिस शांति को सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो शांति का सागर मेरा पिता है। शांति की शक्ति को अपने अंदर भरते जाइए। मैं आत्मा परमात्मा की पवित्रता, प्यार, शांति और ज्ञान से भरपूर हूँ।
परमात्मा का प्यार और प्योरिटी मुझे शक्ति देते हैं कि मेरे जीवन में परमात्मा की प्योरिटी शांति शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा पिता पहचानो। किसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना सिरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। करके योगी बनो दुलारे। बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति।
अंबर के उस पार बड़े प्यार से भरे भाव से, बड़े प्यार से भरे भाव से बाबा की अंतरधार उड़ जा प्यारी बातों में, अंबर के उस पार पंछी पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योति में देह धारण कर, बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के कर ली सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, अंबर के उस पार नीले, अंबर के उस पार पंछी बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से गंजा बाबा के, सच्ची लगन से गंजा बाबा के तू गले को हार। उड़ जा प्यारी वतन में, अंबर के उस पार हो नीले, अंबर के उस पार पंछी ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग की तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग की तारनहार।
महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी उड़ जा प्यारे वतन में, अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, ओ नीले अंबर के उस पार। You can be a housewife and a businesswoman too. आज 30 सितंबर बच्चे मन मना भाव का मंत्र पक्का कराओ। बाबा कहते मन मना भाव का मंत्र पक्का करो। एक बाप को सदा फॉलो करो, यही है बाप का सहयोगी बनना। मनमना भाव का मंत्र पक्का कराओ, एक बाप को सदा फॉलो करो, यही है बाप का सहयोगी बनना। पुरुषोत्तम बनने का सहज और श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है? पुरुषोत्तम बनने का सहज और श्रेष्ठ पुरुषार्थ। उत्तर है, हे पुरुषोत्तम बनने वाले बच्चे, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो। उत्तर है बाबा का, हे पुरुषोत्तम बनने वाले बच्चे, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो। एक बाप को याद करो और कोई भी बात में इंटरफियर ना करो। ये भी जरूरी वाली बात है। श्रीमत पर चलना मतलब ये दोनों बातें आ गई। एक बाप को याद करो और कोई बात में इंटरफियर ना करो। व्यर्थता को कोई स्थान नहीं। खाओ पियो सब कुछ करो, लेकिन बाप को याद करते रहो तो पुरुषोत्तम बन जाएंगे। पुरुषोत्तम वही बनते जिन पर बृहस्पति की दशा है। पुरुषोत्तम वही बनते जिन पर बृहस्पति की दशा है। वह कभी श्रीमत की अवज्ञा नहीं करते हैं, उनसे कोई उल्टा कर्म नहीं होता। ये निशानियां हैं पुरुषोत्तम की। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। ये महिमा किसकी है? एक परम पिता परमात्मा की। जो अच्छा काम करते हैं उनकी महिमा जरूर होती है। बहुत अच्छा काम किया है बाबा ने और कर रहे, महिमा तो होगी। जो बुरा कर्तव्य करते उनकी निंदा होती है। जैसे अकबर था तो उनकी महिमा थी, औरंगजेब की निंदा थी। याद होगी हिस्ट्री, कितने राजाएं होकर गए, कुछ एक ही थे जो महिमा योग्य थे, निंदा योग्य भी रहे। राम की महिमा करेंगे, रावण की निंदा करेंगे। भारत में ही रामराज रावण राज मशहूर है। रामराज्य को कहेंगे पुरुषोत्तम राज और रावण राज को कहेंगे आसुरी राज।
बच्चों को तो अभी संगम युग का पता पड़ा है, बीच में है हम, पता पड़ा है संगम युग का। यह है ही पुरुषोत्तम युग। इस भारत को पुरुषोत्तम बनाकर ही छोड़ना है। रहने वालों को भी पुरुषोत्तम बनाना है और रहने की जगह को भी पुरुषोत्तम। धरती भी तो शुद्ध बने, जो अति तामसिक हो गई है। भारत को ही स्वर्ग कहते हैं, रहने वालों को देवी देवता स्वर्गवासी कहते, तो दोनों उत्तम बनते हैं। सबको पता है कि नई दुनिया उत्तम होती, यही नई दुनिया तो उत्तम होती, और पुरानी दुनिया कनिष्ठ होती है। जैसी दुनिया वैसे रहने वाले। गाया भी जाता है भारत नया और भारत पुराना, और कोई खंड को नया खंड नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कि नई दुनिया में नई अमेरिका, नई चाइना होती, ऐसे नहीं होगा। नया तो सब कुछ नया, उसमें अमेरिका चाइना ये सब पार्टीशन नहीं होंगे। नहीं, नई दुनिया में तो नया भारत गाया जाता, इसलिए न्यू इंडिया कहा जाता है। नया भारत तो नाम रखते हैं, परंतु है सब बिगर अर्थ। क्या पता उन लोगों को नया भारत स्वर्ग कहलाता था। आज की तरह नहीं, न्यू दिल्ली, न्यू इंडिया, न्यू फलाने 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 एरिया। न्यू इंडिया फिर इस समय कहाँ से आई? न्यू इंडिया में तो दिल्ली परिस्थान। अब परिस्थान कहाँ है? तुम बच्चे यहाँ आते हो पुरुषोत्तम बनने। ऊंचते ऊंच वृक्ष बृहस्पति की दशा है। पुरुषोत्तम बनने का ये टाइम पीरियड संगम युग हमें मिला है, जहां बृहस्पति की दशा ऊंचे ते ऊंची दशा है। पुरुषोत्तम बनने से बृहस्पति की दशा बैठती है। तुम जानते हो कि नई दुनिया की स्थापना करने वाले बेहद के बाप द्वारा हम बेहद सुख लेने का पुरुषार्थ कर रहे। बाप बेहद का है, दुनिया भी बेहद की दे रहा, नई दुनिया। तो हम बेहद सुख लेने का पुरुषार्थ कर रहे। सतयुग में पुरुषोत्तम होते, फिर नीचे आते तो मध्यम और फिर कनिष्ठ बन जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि अभी बाप हमको सतोप्रधान सतयुगी स्वर्गवासी पुरुषोत्तम बना रहे। बाप हमें पहले पहले बनाते सतो प्रधान शुद्ध एकदम, सतयुगी स्वर्गवासी बनाते। यह है बहुत बहुत सहज। न कोई खाने की दवा है, न कोई करने की बात है। कोई माध्यम नहीं स्थूल वाला, ना कोई खाने की दवाई है, ना कोई करने की बात, सिर्फ याद करना है। और फायदे कितने सारे। सतो प्रधान बन रहे, सतयोगी बन रहे, पुरुषोत्तम बन रहे, स्वर्गवासी पुरुषोत्तम बन रहे। सिर्फ याद करना है। इसलिए कहा जाता है सहज याद। याद से ही पापात्मा से पुण्य आत्मा बनना है। यह तो जरूर है, सबको मुक्ति मिलनी है। बाप कहते हैं मैं सर्व का सदगति दाता हूं, तो जरूर मनुष्यों के शरीर खत्म हो जाएंगे। मैं सर्व का सदगति दाता हूं, जरूर मनुष्यों के तमोप्रधान शरीर है, सदगति तो मिलेगी, तो खत्म हो जाएंगे यहाँ। ताकि आत्माओं को पवित्र बनाकर ले जाऊंगा। वापिस जाने के लिए तैयारी करनी पड़े। बाप तैयारी करा रहा है, क्योंकि आत्मा के पंख टूट चुके हैं। तैयारी तो बाप ही करवाएंगे। हम जानते आत्मा के पंख टूट गए, आत्मा तमोप्रधान बनी है, अर्थात तमोप्रधान आत्मा है। तुम योग बल से पवित्र बनने की मेहनत करते हो।
जो नहीं करते उनको हिसाब किताब देना पड़ेगा। सीधी वाली बात। जो मेहनत नहीं करते, योग का बल जमा नहीं जिन्हों के पास, सतोप्रधान बनने की कोशिश नहीं करते, हिसाब किताब इसमें कोई विचार करने की बात नहीं है। बच्चों का काम है बाबा से पूरा वर्षा लेना। बच्चों का काम है बाप से पूरा वर्षा, अधूरा नहीं। बाप का मददगार बन सहयोग देना पड़ता है। बाप का भी सहयोग, बच्चों का भी सहयोग। बाप का सहयोग लेते हैं और हम बाप ही को सहयोग देते भी तो है, मददगार जो बनते। कैसे सहयोग देवे, वह बाप को देख फॉलो करो। सभी को मेरा मंत्र देते जाओ। सभी को मेरा मंत्र, पहले ही बाबा ने मंत्र तो दे दिया है, सभी को सुनाओ। मन मना पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप कल्प कल्प आकर कहते हैं, पतित से पावन मुझे याद करने बिगर नहीं बनेंगे। मैं कोई गंगा स्नान कराता हूँ क्या? मैं कोई गंगा स्नान के लिए तो नहीं कहता, पावन बनने का वो तरीका तो नहीं। सिर्फ महामंत्र याद करना है, मन मना भव। इसका अर्थ है मुझे याद करो तो तुम पावन बन, पुरुषोत्तम बन, स्वर्ग का मालिक बनोगे। पावन बन, पुरुषोत्तम बन, स्वर्ग का मालिक बनोगे। सिर्फ एक महामंत्र से। ताकत कितनी महामंत्र में। स्त्री पुरुष दोनों ही पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले मालिक बनेंगे, प्रवृत्ति के मालिक बनेंगे। बाप यह सभी बातें डिटेल में समझाते, तुम प्रैक्टिकल में बनते हो। तुम जानते हो भगवान ने आकर बच्चों को पुरुषोत्तम बनाया है। तब तो कहते हैं कि पतितों को पावन बनाने वाले पतित पावन आओ, तभी तो कहते। पुरुषोत्तम मास की बड़ी महिमा सुनाते हैं ना, तो इस पुरुषोत्तम युग की बड़ी महिमा है। पुरुषोत्तम मास की महिमा है जो 4 वर्ष में एक बार आता, महीने की महिमा है। तो इतना बड़ा खास युग कल्प में एक बार मिलने वाला, वो तो माना जाता है पुरुषोत्तम महीना है, तो पुरुषोत्तम श्रेष्ठ कर्म किए जाए। भगवान के अवतरण का वो मास नहीं मानते, पता भी नहीं है उन लोगों को। हमारे लिए पुरुषोत्तम युग बहुत श्रेष्ठ है, परमात्म अवतरण की वेला जो है। तो इस पुरुषोत्तम युग की बड़ी महिमा है। कलयुग अर्थात रात के बाद दिन जरूर आना है। दुख के बजाय सुख आता, यह अक्षर भी क्लियर है। स्त्री पुरुष दोनों उत्तम से उत्तम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। सतयुग को तो नामी ग्रामी है, उनको ही सुखधाम कहा जाता। फिर जब द्वापर युग आता है, तब मनुष्य संन्यास धारण कर उत्तम बनते। पहले तो है ही उत्तम, पर द्वापर युग आता तो संन्यास धारण करके, वो भी उनकी उत्तमता है, अपनी लेवल की सही श्रेष्ठता। इसलिए पतित मनुष्य जाकर उन्हों को माथा टेकते, पवित्र के आगे अपवित्र माथा टेकते हैं। यह तो कॉमन बात है। पतित पावन बाप को न जानने के कारण, पतित पावन बाप को न जानने कारण पतित पावनी गंगा को पावन समझ करके माथा जा करके टेकते। असली पावनता को नहीं पहचान पाते, ना कोई विचारों को भाव है हम पूर्ण शुद्ध बने। पतित पावन को नहीं जानते, पावनता को नहीं जानते, तो गंगा को पतित पावनी मान लिया। गंगा और सागर का भी मेला लगता, तो बच्चों को बाप बहुत क्लियर करके समझाते। फिर भी बाप कहते हैं कोटों में कोई, कोई में भी कोई समझते। इतनी सरल भाषा, इतना सरल तरीका,
बाबा अपनाते समझाने के लिए, फोटो में कोई मैं कोई समझते, उसमें भी आश्चर्यवत सुनंती कथंती फारगति देवंती और भागंती, इस सर्विस करंती बन जाते। सर्विस और डिसर्विस दोनों होती रहती, निष्पक्ष साक्षी दृष्टा बन के देखते रहने का। सेवाएं होती, वाह बाबा वाह कर लो, और अगर कहीं किसी ने भूल से जानबूझ के जिस भी तरीके से डिसर्विस करवाई तो भी ठीक है, ड्रामा कल्याणकारी, एक्सेप्ट कर लिया जाए। भागंती भी बहुत होते हैं जो बाप को नहीं जानते। तुम पापात्मा से पुण्य आत्मा बनते हो, फिर बच्चे ही बैठ विघ्न डालते हैं। बच्चे ही, इसी को तो कहते डिसर्विस, बाहर वाले नहीं करवाते, बच्चे ही बैठ विघ्न डालते, डिसर्विस करते हैं। तो कितना महान पाप है। रावण सबको महापापी बनाते, लेकिन जो बच्चे बन डिसर्विस करे उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। नॉर्मल रूप में रावण पाप कर्म करवाता, रावण के वशीभूत विकारों के वशीभूत इंसान पाप करेगा, वो तो पूरे विश्व में कर रहे लोग, रव रव नर्क चल रहा है। पर जो बच्चे बच्चे पाप के बच्चे भगवान को जानना पहचानना और पाप करते तो सीधा ट्रिब्यूनल, बड़ी भयंकर चीज है, ग्रहचारी बैठती। भक्ति मार्ग में इतनी कड़ी सजा नहीं मिलती, परंतु यहाँ बाप का बनकर फिर डिसर्विस करते तो बाप का राइट हैंड है धर्मराज, सीधा ही कह देता है बाबा। भक्ति मार्ग में 1 का 10 गुना कहा है ना, कड़ी सजा की बात नहीं, पर यहाँ तो है, क्योंकि बाप का बन के सर्विस करके फिर डिसर्विस करवाते तो बाप का राइट हैंड है धर्मराज। इसलिए बाप कहते बच्चे मेरी सर्विस में मददगार बन, फिर और ही उल्टा काम नहीं करना। इस सर्विस करेंगे तो फिर अबलाओं पर विघ्न पड़ेगा। इस सर्विस के इको बहुत रहते, किसी एक ने डिसर्विस करवाई, उनका प्रभाव माताओं बहनों के ऊपर बंधन आ जाते। माताओं पर बाबा को तरस आता है। द्रौपदी के भी भगवान ने पांव दबाए है ना, द्रौपदी ने पुकारा कि हमको नंगन करते हैं। बाबा माताओं के सिर पर कलश रखते, माताएं जिम्मेवारी का कलश रखा जाता है बाबा के द्वारा। पहले है माता, पीछे है पुरुष, परंतु आजकल पुरुषों में मगरूरी बहुत है। सब कुछ तो अपने अनुभव से बाबा बता रहे, ऐसा तो है आजकल पुरुषों में मगरूरी बहुत है कि मैं स्त्री का गुरु हूँ, पति ईश्वर हूँ, स्त्री मेरी दासी है। यहाँ बाप निरअहंकारी बन माताओं के पांव भी दबाते, तुम थक गई हो। सर्विसिबल माताएं, थकेगी तो वही ना, लौकिक कारोबार में मोह माया के वश अटकी हुई माताएं क्या थकेगी। सर्विसेबल माताएं, बाबा को महसूस होता है माताएं हर प्रकार की सेवा, भंडारी भी भरती, भंडारा भी भरती, भंडारे की सेवाएं अथक होके करती, कर्मणा सेवा में माताओं का बड़ा हाथ होता। थकेगी, तन से कोई ना कोई तरीकों से युक्तियों से चलती, घर गृहस्थी भी संभालती, प्लस बाबा के घर की भी सेवाएं करती, डबल ड्यूटी होती, थक जाती है। बाबा कहते तुम थक गई हो, मैं तुम्हारी थकान दूर करने के लिए आया हूँ। तुम माताओं का सभी ने तिरस्कार किया है, सबसे ज्यादा हर प्रकार का, तन का वर्ग है, मन का वर्ग है, सामाजिक कारोबार माताओं ने पहले से ही निभाए, फीमेल्स ने द्वापर से लेके, ये तो थोड़ा था ही, परंतु माताओं को अगर मोटिवेट किया जाता तो थकान नहीं लगती इतनी, ऐसा हुआ नहीं। पुरुष प्रधान समाज ने माताओं के उमंग को, उत्साह को आगे नहीं बढ़ाया, माताओं को थकान महसूस होती।
बाबा मोटिवेट कर रहा है, वंदे मातरम कहता, माताओं के पैर दबाने की बात जब भगवान कहता, कितना बड़ा उमंग भरता। तुम माताओं को सभी ने तिरस्कार किया है, सन्यासी स्त्री को छोड़ चले जाते, कोई को 5-7 बच्चे होते, संभाल नहीं सकते तो दंग होकर भाग जाते, रचना कर फिर उनको भटका करके जाते। बाप कहते हैं, मैं किसी को भटकाता नहीं हूं, मैं किसी को भटकाता नहीं, सहारे दाता भगवान को कहा जाता है। मैं तो सभी का दुख हरता सुख करता, माया आकर दुख ही करती, यह भी खेल है। अज्ञान काल में मनुष्य समझते हैं कि भगवान ही दुख सुख देते हैं, परंतु बाप ईश्वर यह धंधा नहीं करते। यह तो कर्मों के अनुसार बना हुआ ड्रामा है, जो जैसा कर्म करता वैसा फल पाता है। इस समय श्रेष्ठ कर्म करने की बात है। धर्मराज वाली बातें हैं आज थोड़ी थोड़ी। कर्मों को कैसे माफ करेगा, जो करेगा सो पाएगा, बाबा ने सीधा कह दिया। तो मूल बात श्रेष्ठ कर्म करो, कर्म कूटने की बात नहीं है। चांस मिला है संगम युग में हमें, इस समय श्रेष्ठ कर्म करने की बात है, कर्म कूटने की बात नहीं। कोई बीमार होता, देवाला मारते तो कर्म कूटते हैं। तुम बच्चे कितने सौभाग्यशाली बनते हो, जो 21 जन्म कर्म, कब कर्म नहीं कूटना पड़ेगा। 21 जन्म कभी कर्म कूटना नहीं पड़ेगा। संगम युग से लेकर के भविष्य के दोनों युग, मुख्य युग। संगम पर भी आगे कहा बाबा ने, कोई बीमार पड़ता है, ब्राह्मण बच्चा अगर बीमार पड़ेगा कर्म नहीं कुटेगा, ड्रामा बाबा वाह बाबा वाह ड्रामा करके आगे बढ़ेगा। कर्म कूटने की बात ही नहीं है, भले बीमारी आ जाए, भले कोई देवाला मारता, कोई प्रकार का आर्थिक सामाजिक समस्या आई, कर्म नहीं कुटेगा। सच्चा निश्चय बुद्धि ब्राह्मण संगम से ही शुभारंभ हो जाता है। इतना भारी फल है तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप और कोई भी बात में इंटरफियर नहीं करते, सीधी बात बाबा कहता है, कोई बात में इंटरफियर नहीं करते। खाओ पियो कुछ भी करो, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। तुम कहते हो हम पतित है, तो बाप जो पावन बनने की युक्ति बताते हैं उस पर चलो। सिर्फ याद की मेहनत है, माया के तूफानों से डरना नहीं है, सिर्फ याद। तीसरी चौथी बार कह दिया बाबा ने, सिर्फ मेहनत थोड़ी सी याद की। माया के तूफानों से डरना, गुप्त मेहनत है, ज्ञान भी गुप्त है। मुरली चलाना तो प्रत्यक्ष है, परंतु इस वाणी से तुम पावन नहीं बनोगे। एक बार नहीं 10 बार भी मुरली पढ़ ली, लिख ली, पॉइंट्स लिख के डायरियां भर के रख दी, इससे पावन नहीं बनेंगे। मुरली को चबाना, मुरली के स्वरूप बनना, मुरली को मन ही मन में मनन चिंतन द्वारा रिपीट करना, मुरली को कर्म में लाना, बनने के ये तरीके। पावन याद से ही बनोगे। तो बेहद के बाप को याद करो और मददगार भी बनना चाहिए। सिर्फ याद भी नहीं, आज साथ साथ में बाबा कह रहे ज्ञान सुनना अलग चीज है। ज्ञान स्वरूप बनने के लिए योग की ताकत चाहिए, ज्ञान को धारण करने के लिए भी योग की पावर चाहिए। एक बाप दूसरा न कोई, ये स्थिति मुरली को ग्रहण करवाती, परंतु साथ में सेवा भी चाहिए, सेवा जरूरी है। बेहद के बाप को याद करो और मददगार भी बनना है। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलने का भी पुरुषार्थ करो। कोई अच्छी जगह हो तो जाकर के भाषण करो, कोई ऐसी सेवा का अच्छा स्थान दिख रहा, कोई अच्छी जगह है, भाषण करो। तुमको हाथ में पुस्तक ऐसे पढ़ पढ़ के रट्टू बन के नहीं सुनाना है,
इतना गहरा, इतना विशाल ज्ञान है अपने पास। भाषण करो, ओरली, मौखिक। तुम्हें पुस्तक हाथ में नहीं लेना, तुमको अंदर सारा ज्ञान है, ताकि समझाने के लिए झाड़, त्रिमूर्ति, सृष्टि चक्र का सबको राज समझाना है। बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचता हूँ। ब्राह्मणों की एम ऑब्जेक्ट विष्णु खड़ा है। बनाने वाला टीचर वह है निराकार, दया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। कल्प पहले भी ऐसे ही चित्र बनवाए थे। देखो, साइंस आदि से कितने मिसाइल्स बनाते। साइंस से विज्ञान की तरक्की यही तो है, मिसाइल बनाते। पनडुब्बी बनाई है, परमाणु पनडुब्बी। क्या क्या बनाते हैं। तुम बच्चों को पुरुषोत्तम बनने में भी मेहनत लगती है, क्योंकि जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर है। बड़ी मेहनत है ये। सेकंड में सगाई हुई, फिर आत्माओं को बाप को याद करना है, जो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। बाप कहते हैं, मन मना भाव, तुम कर्म योगी हो। बाप कहते फिर से, तुम कर्म योगी हो, पर मन मना भाव मंत्र पकड़ के रखो। याद का चार्ट रखना चाहिए। तुम्हारी लड़ाई माया के साथ है, बहुत कड़ी लड़ाई है। तुम कोशिश करोगे याद में रहने की, और माया उड़ा देगी। कोशिश तोड़ने आएगी, कोशिश उड़ा देती। ज्ञान में कोई अड़चन नहीं। आत्मा में 84 जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। यह चक्र फिरता ही रहता, बंद होने का नहीं है। चक्र ही ऐसा है, फिरता ही रहता, बंद होने की बात नहीं। सृष्टि रची ही क्यों, यह सवाल नहीं उठता। आत्मा कैसे बदलेगी? नई आत्मा कहाँ से आती नहीं है। जो आत्माएं हैं वही है, कम जास्ती हो नहीं सकती। परिवर्तन है, रिजुनेट होती, शुद्ध बनती, तमो से सतो बनती। नई आत्माएं कहाँ से आएगी? एक्टर सब पूरे हैं, तुम बेहद के एक्टर्स हो। तुम जो कुछ देखते हो उतने एक्टर ड्रामा में हैं, इतने फिर होंगे, कम ज्यादा नहीं होंगे। हर कल्प, ये कितनी विचित्रता है। कल्प कल्पांतर के लिए बाजी फिक्स। मोक्ष कोई पाता नहीं। मनुष्य आवागमन के चक्र से छूटना चाहते, परंतु छूट नहीं सकते। जो पाठ बजाने आते हैं उनको फिर आना है। जो पाठ बजाने आते उनको फिर आना है। बाप कहते हैं, मुझे भी इस पतित दुनिया में आना और जाना पड़ता। कल्प कल्प में आता हूँ। जब मुझे ही आना पड़ता है तो बच्चों का बंद कैसे हो सकता? मैं ही बंदायमान हूँ, हर 5000 वर्ष में मुझे भी आना पड़ता है। बंदायमान हूँ तो बच्चों का आना जाना कैसे रुकेगा? हम तो लंबे चक्कर वाले हैं। पूरे 84 जन्मों की बात हो गई हमारे साथ। तुम 84 बार शरीर में आते हो, मैं एक ही बार आता। मेरा आना जाना बड़ा वंडरफुल है। तब गाते हैं, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। कहाँ हम बच्चों का आना जाना पूरे साइकिल में, और कहाँ बाप का एक बार अवतरित होना। वंडरफुल बात है। सदगति करने के लिए जो मत है वह तुम ही जानो और न जाने कोई। वह गाते हैं, तुम प्रैक्टिकल में हो। मूल बात है याद की, फिर अंधों की लाठी बनना। तुम्हें फिर अंधों की लाठी बनना है। ये है पुरुषोत्तम युग। यह 5000 वर्ष के बाद आता है। पुरुषोत्तम मास 3 वर्ष के बाद आता। पुरुषोत्तम युग कहाँ, इतना स्पेशल। और पुरुषोत्तम मास, वह सब है भक्ति मार्ग। उनके जंत्र मंत्र की ढेर पुस्तकें हैं।
यहाँ तो वह बात नहीं है। भक्ति न करने वालों को इररिलीजियस कहते। तो उन्हों को राजी करने के लिए निमित्त कुछ करना भी पड़ता। नहीं करेंगे कुछ भी, वैसे आवश्यकता नहीं है कुछ करने की, क्योंकि हम अब सार को, अर्थ को जान चुके हैं, पुरुषोत्तम युग के अर्थ को, पुरुषोत्तम मास के अर्थ को। तो अब हम वो बातें न करें, भक्ति मार्ग का विस्तार उसमें न जाए, चले। पर अगर बिल्कुल नहीं जाएंगे तो कहेंगे ये रिलीजियस है, ये तो धार्मिक है नहीं, नास्तिक है। तो कुछ करना पड़ता, ठीक है। उन्हों को राजी करने लिए बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, कभी डिसर्विस करने का पुरुषार्थ नहीं करना है। कोई ट्रेडर बन जाते तो उनको कहेंगे अजामिल। अजामिल, सूरदास आदि की कितनी कथाएं हैं। यह सब है भक्ति मार्ग, यह है भक्ति मार्ग। उनसे भी जास्ती पापात्मा वह है जो यहाँ आकर मेरा बनकर मुझे फारगती दे देते। बड़ा आज आगे भी तो बाबा ने कहा, मिस करके डिसर्विस करते, पापात्मा मेरी निंदा कराते। उनके लिए फिर याद रखना ये शब्द बाबा का आज दिया हुआ, उनके लिए फिर ट्रिब्यूनल बैठती है। ट्रिब्यूनल बैठती है ना, तो बीच में भी नहीं जाते, कहेंगे उनके कर्म है, उनके ऊपर दशा बैठी है, तो विधि विधान जो लौकिक में भी करते, भाई इस पर फलाना ग्रह है, ग्रह का प्रभाव है, ग्रह जारी है, तो उन्हीं को कहेंगे तुम दान पुण्य करो, तुम ये विधि विधान करो, तुम यज्ञ हवन करो। उनके बदले कोई और करेगा तो नहीं चलेगा, इसके ऊपर ग्रह जारी है। तो कार्मिक अकाउंट जिसका बिगड़ा उन्हीं को भुगतने दो, किसी और की ट्रिब्यूनल में ब्राह्मणों को भी नहीं जाना चाहिए बीच में। तो उनके लिए फिर ट्रिब्यूनल बैठती, प्रतिज्ञा कर फिर डिसर्विस करेंगे तो कड़ी सजा मिलेगी। पद ऊंचा है तो फिर भूल की भी कड़ी सजा है। पद ऊंचा है तो भी भूल की, फिर भूल कर दी, गलती की तो कड़ी सजा। इसलिए कोई भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। गाया हुआ है, सतगुरु का निंदक ठौर न पाए, अर्थात एम ऑब्जेक्ट पा न सके। नर से नारायण बनने का लक्ष्य। गुरुओं से तुम पूछ सकते हो कि तुम कहते हो गुरु का निंदक, वह कौन सा ठौर है? और न पाए वो ठौर कौन सा? वह ठौर तो बता नहीं सकते। बाग की बाग उन्होंने अपने ऊपर जो रख दी है, ये तो शब्द है, सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। गुरुओं ने अपने ऊपर पगड़ी पहन ली, भगवान ठौर नहीं देगा। आगे ही कहा धर्मराज बन जाऊंगा मैं, ब्रह्मचारी बैठेगी फिर बीच में नहीं आएगा, फिर तो पद गया नीचे, कुछ नहीं कर पाएंगे कोई। टीचर कहते हैं अगर पूरा पढ़ेंगे नहीं तो पद भी ऊंचा नहीं पाएंगे। पावन सो देवी देवता बनना, यहाँ कोई पावन होते नहीं, अभी सबको पावन बनना। रावण राज्य भाग्य 21 जन्मों के लिए मिलता है, तो यह सिर्फ अंतिम जन्म पावन बनना है। इतनी बड़ी प्राप्ति है, मेहनत सिर्फ थोड़ी सी, अंतिम जन्म पावनता। परंतु भाग्य कितना ऊंचा, प्राप्ति न होती तो ऐसा पुरुषार्थ करते क्या। परंतु माया ऐसी है जो ऊंच प्राप्ति में भी विघ्न डालती। माया ऐसी है, ऊंच प्राप्ति में भी विघ्न डालती है और गिरा देती है। अहो मम माया, माया ऐसी है, गिरा देती। अहो मम माया, इतनी शातिर हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते।
सार है, कोई भी डिससर्विस का कार्य नहीं करना है, कोई भी डिससर्विस का कार्य नहीं करना है, कोई ऐसा भी कर्म न हो जिससे पाप की निंदा हो, अवज्ञाओं से बचना है, पुरुषोत्तम बनना है, अवज्ञाओं से बचना है, पुरुषोत्तम बनना। माया के तूफानों से डरना नहीं, पावन बनने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। माया के तूफानों से डरना नहीं, पावन बनने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ। वरदान है आज का, विस्तार को सार में समाकर, विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस भव, बाप समान लाइट माइट हाउस भव। बाप समान लाइट माइट हाउस बनने के लिए कोई भी बात देखते व सुनते हो तो उसके सार को जानकर एक सेकंड में समा देने का व परिवर्तन करने का अभ्यास करो। विस्तार में नहीं जाओ, विस्तार को जान संभालो, क्यों क्या के विस्तार में नहीं जाओ, क्योंकि किसी भी बात के विस्तार में जाने से समय और शक्तियां व्यर्थ जाती है। कोई भी बात विस्तार में न जाए, मना कर दिया बाबा ने। तो विस्तार को समाकर सार में स्थित होने का अभ्यास करो। इससे अन्य आत्माओं को भी सेकंड में, एक सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सके, सेकंड में करा सकेंगे। स्लोगन, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ। वृत्ति, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। बहुत बड़ा काम करती है वृत्ति। 2 दिन पहले भी वृत्ति से वायुमंडल बनाने की बात बाबा ने कही। अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। Oh